वेलकम टू एसएससी वीर्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो ग्रुप 11 पे बेस्ड है। ओके, ग्रुप 1 to 10 ऑलरेडी कंप्लीटेड। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट देख लें। ग्रुप 1 to 10 कवर्ड है। प्लेलिस्ट का नाम है टॉप 1000 वोकैब सीरीज। ठीक है, और हम लोग जैसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं थीम वाइज वोकेबुलरी। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड्स को सेम वे में पढ़ेंगे, कैटेगराइज करेंगे। यहाँ जो कैटेगराइजेशन है वो है मेमोरी पैलेस। ठीक है, 10 रूम्स है। जैसे द आर्किटेक्चर ऑफ रिकॉल हम लोग का 10 रूम रहेगा। डिस्गस्ट, प्योरिटी, जैसे ये थीम है। ठीक है, इस पे बेस्ड वोकैब मैंने सेपरेट कर दिया है। 10 रूम्स है। ठीक है, इसका आर्किटेक्चर है और उसी आर्किटेक्चर में बहुत तरह के वर्ड्स आएंगे जो कि उनका नेचर सिमिलर होगा, उनका मीनिंग सिमिलर होगा। ठीक है, उनका कॉन्टेक्स्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। ठीक है, तो चलिए पहला जो रूम है हमारा वो स्वैम्प है डिस्कस्ड। फिर द हॉल ऑफ प्योरिटी है, जो भी प्योरिटी से रिलेटेड वर्ड होगा वो इसमें कवर होगा। परफ्यूम्स है, देखिए बोतल रखा हुआ ना। और हम लोग कैसे वोकैब को बिल्ड करें, ठीक है, कैसे हमारा वोकैबुलरी बेटर हो, वो हम लोग इस ग्रुप को ख़त्म करने के बाद देखेंगे। ठीक है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों का डाउट था कि सर आप ऐसे वोकैब पढ़ा रहे हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर साइनो एंटो पढ़ें। साइनो एंटो कौन से बुक से पढ़ें? तो मैं बोलता हूँ साइनो एंटो पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले वोकेबुलरी बिल्ड करना है। साइनो एंटो तो उसका पार्ट है, वो उसका रिजल्ट पार्ट है। ठीक है, साइनो एंटो से पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। साइनो एंटो रिजल्ट पार्ट है। आप लोग जब वोकैब बिल्ड करेंगे, चलिए तो वो हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वोकेबुलरी खत्म करने के बाद में। चलिए तो हम लोग ये 10 रूम के थ्रू कवर करेंगे। सब डिफरेंट थीम्स है। हेट्रेड, अरेना ऑफ हेट्रेड, नॉन्स। ठीक है, नॉन यहाँ वर्ब है, यहाँ नाउन है। देखिए ना फिगर, देखिए फिगर से याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे हेट्रेड है, ये देखिए गंदा सा फोटो है। प्योरिटी है, देखिए सॉल। ठीक है, प्योर सॉल है। और उसके बाद देखिए परफ्यूम्स है डिफरेंट बोटल्स में। इत्र बोलते हैं ना आप लोग, इत्र, देखिए इत्र है। यहाँ देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर साथ में मिक्स कर दिया है। क्योस है भाई, क्योस, फुल ऑफ क्योस। आप लोग का भी रूम भी डर्टी होगा ऐसे ही कि कोई कुछ बुक इधर होगा, कुछ बुक उधर होगा। लड़कियों का रूम बहुत सुंदर सजा हुआ रहता है, सब अलाइंड वे में। हेट्रेड है, देखिए भाई तलवार उठा के लड़ाई कर रहा है। उसके बाद ये वर्ब होगा, ये नॉन होगा। द गैलरी ऑफ ऑडिटिस, ये देखिए ऑड ऑब्जेक्ट्स हैं। ये देखिए भाई ये तो पजल्ड है, घुसेंगे तो आप लोग भूल भुलैया में घुसे रह जाएंगे। द मेज ऑफ अवॉइडेंस, मेज मीन्स क्या, वही भूल भुलैया जहाँ पे कुछ आगे आप लोग बढ़ ना सकें। एटमॉस्फेयर, एयर, बादल है, क्लाउड है। उसके बाद द वर्कशॉप ऑफ रिन्यूएबल। ठीक है, देखिए कहाँ से पेड़ ग्रो कर रहा है। चलिए तो हमारा जो पहला रूम है वो किस चीज़ पे था? डिस्गस्ट पे। किस चीज़ पे था? डिस्गस्ट पे था। द लिंग्विस्टिक इक्वेशन, सबसे पहले जो वर्ड है रिपग्नेंट, एक्सेक्रेबल, ओडियस। रिपग्नेंट, ठीक है, री मीन्स क्या? बैक, पग्न मीन्स क्या? फाइट। अगर फाइट बैक करे ना तो उसे बोलते हैं रिपग्नेंट। जो इसका मीनिंग है वो क्या है? फाइट बैक। रिपग्नेंट मीन्स क्या? फाइट बैक। द स्मेल वॉज सो ऑफेंसिव योर नोज वॉन्ट्स टू लिटरली फाइट बैक। जैसे नाला, अगर आप लोग नाला के साइड से जाएंगे तो उसका स्मेल इतना ऑफेंसिव होता है कि आप लोग तुरंत नाक बंद करके वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, रिपग्नेंट, पग्नेंट मीन्स क्या? फाइट। तो आप लोग दोबारा फाइट करें मीन्स दोबारा आप लोग को फाइट करना, दैट इज रिपग्नेंट। ओके, री मीन्स बैक, पग्न मीन्स फाइट, तो री फाइट। दोबारा फाइट करना मीन्स रिपग्नेंट। ओके, रिपग्नेंट। और इसका जो याद करने का तरीका क्या है? हमारा नोज, जैसे आप लोग नाला के साइड जाए ना तो आप लोग नोज बंद करके निकलेंगे। ठीक है, आप लोग पीछे हट जाएंगे, चाहे दूसरे रास्ते चले जाएंगे, दैट इज रिपग्नेंट। एक्सेक्रेबल, एक्से मीन्स क्या होता है? ऑट। एक्से मीन्स ऑट। एक्स मतलब एक्स गर्लफ्रेंड मीन्स क्या? जो गर्लफ्रेंड ऑट हो चुकी है, दैट इज एक्स मीन्स ऑट। सैक्रेड, सैक्रेड मीन्स क्या? सैक्रेड। ओके, सो टेरिबल इट हैज बीन कास्ट आउट ऑफ द सैक्रेड, इट इज कस्ट। ओके, इट इज कस्ट। तो क्या है ये? कस्ट, जो अब सैक्रेड नहीं रहा है। पहले ये सैक्रेड था। एक्सेक्रेबल मीन्स नॉट सैक्रेड, इट इज कस्ट मीन्स इसे वरदान प्राप्त नहीं है, इसे श्राप मिला है, दैट इज एक्सेक्रेबल। रिपग्नेंट मीन्स क्या? टू फाइट बैक। एक्सेक्रेबल मीन्स क्या? इट इज कस्ट, इट इज नॉट स्केर्ड, मतलब नो लॉन्गर सैक्रेड।
ओडियस, ओडियस मीन्स क्या है? ऑर्डर. हाइडियस मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, डिजर्विंग हेट. ओडियस मीन्स क्या? डिजर्विंग हेट. और ऐसा ऑर्डर है, जैसे ऐसा गंध है, ऐसा दुर्गंध है कि आप लोग हाइड हो गए, वहाँ से दूर हट गए, दैट इज ओडियस. ओडियस मीन्स क्या? एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, डिजर्विंग हेट. रिपेग्नेंट मीन्स क्या? रिपेग्नेंट मीन्स क्या? फाइट बैक. एक्सेक्रेबल मीन्स क्या? जो सैक्रेड ना हो, सैक्रेड से बाहर निकाल दिया गया, दैट इज caused, that is execrable. Okay, that is execrable. 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 Okay, अब यहाँ unpalatable, savory, distasteful, disgusting. इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वर्ड डिसगस्ट से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो देखे. सबसे पहले रिपेग्नेंट मीन्स बहुत ही गंदा है, जहाँ से आप लोग दूर हटने को ट्राई करें. रिपेग्नेंट मीन्स फाइट बैक, मीन्स वहाँ से हट जाएं. ठीक है. एक्सेक्रेबल जो सैक्रेड नहीं है, मीन्स वो खराब हो गया ना, दैट इज एक्सेक्रेबल. डिसगस्ट. ओडियस ऐसा ऑर्डर जो जहाँ से आप लोग भागे. एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, दैट इज ओडियस. ओडियस ओडियस ऑर्डर जिससे आप लोग हाइड, छिपते फिरे. ऐसा ऑर्डर जिससे आप लोग छिपते फिरे, दैट इज ओडियस. अनपैलेटेबल, अनप्लीजेंट. अनपैलेटेबल मीन्स अनप्लीजेंट एंड नॉट इजी टू एक्सेप्ट. पैलेटेबल जैसे जीभ है, जैसे आप लोग जो खाने में बहुत अच्छा लगे, दैट इज पैलेटेबल. ओके, जो हमारे जीभ को सही लगे और खाने में आनंद आए, दैट इज पैलेटेबल. अनपैलेटेबल मीन्स क्या? मुझे खाने में अच्छा नहीं लगा, दैट इज अनप्लीजेंट, नॉट इजी टू एक्सेप्ट, दैट इज अनप्लीजेंट. जो हमारे टंग को एक्सेप्ट नहीं है, दैट इज अनपैलेटेबल. अनसेवरी, ऑफेंसिव, नॉट कंसिडर्ड मोरली एक्सेप्टेबल. चलिए आप लोग इसे ऐसे याद करिए. जैसे आपका कोई दोस्त है, उसने ऐसा क्राइम किया है कि उसे आप लोग सेव नहीं कर सकते. ठीक है, ऐसा क्राइम. तो ऐसा क्या क्राइम होगा? दैट इज ऑफेंसिव, मोरली अनएक्सेप्टेबल हो. यहाँ पे क्या? मोरली अनएक्सेप्टेबल. तभी तो आप लोग उसे छोड़ नहीं बचाएंगे. ऐसा क्राइम किया जैसे आप लोग उसे सेव नहीं कर रहे, दैट इज अनसेवरी, मीन्स वेरी ऑफेंसिव, नॉट मोरली एक्सेप्टेबल. ओके. डिसटेस्टफुल, जब टेस्ट ही नहीं है अच्छा है भाई, तो क्या? डिसगस्ट है, हाईली ऑफेंसिव है. डिसगस्टिंग, ये तो आप लोग सुनते आए होंगे, आप लोग को याद भी होगा ये. डिसगस्टिंग. एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट. ओके, तो ये हमारा पहला रूम था, द स्वैम्प ऑफ डिसगस्ट. सबसे पहले हम लोग क्या देखा? रिपग्नेंट, ऐसा दुर्गंध, ऐसा जहाँ से आप लोग को भागने का मन करे, लिटरली आपका नोज वहाँ से भागे, दैट इज रिपग्नेंट. रिपग्नेंट मीन्स वेरी डिसगस्टफुल, वेरी मतलब अनप्लीजेंट, जहाँ से आप लोग को रहने का थोड़ा सा ही मन ना करे, दैट इज रिपग्नेंट. एक्सेक्रेबल, जो सैक्रेड ना रहे, मीन्स नाला में आप कुछ गिर गया, नाला में मान लीजिए आप लोग जा रहे हैं, आपका मोबाइल नाला में गिर गया, चाहे तो आपका कपड़ा नाला में गिर गया, और वापस आप निकलेंगे तो घर में आपको क्या? नहाना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा आप लोग घर में घुसेंगे क्या? नहीं. मीन्स आप लोग अनसैक्रेड हो गए, मीन्स आप लोग कष्ट हो गए, मीन्स आप लोग अपवित्र हो गए, दैट इज एक्सेक्रेबल. ओके, एक्सेक्रेबल. एक्स मीन्स आउट, सैक्रेड से आउट, एक्सेक्रेबल. ओडियस मीन्स ऐसा ऑर्डर जो बहुत गंदा हो, ऑर्डर. एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट. अनपैलेटेबल, जो जीभ को पसंद ना हो भाई, दैट इज डिसगस्ट. वो तो डिसगस्टफुल रहेगा, तभी तो आपको खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा. अनप्लीजेंट होगा, नॉट इजी टू एक्सेप्ट, दैट इज अनपैलेटेबल. अनसेवरी, डिसटेस्टफुल, डिसगस्टिंग. तीन. अब ये क्या है? सिमिलर. चारों क्या है? सिमिलर है. सिनोनिम में यूज होगा. देखिए आप लोग को अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ा कि हाँ भाई अनपैलेटेबल का अनसेवरी सिनोनिम, डिसटेस्टेबल का डिसगस्टिंग सिनोनिम, नहीं पढ़ना ना. सिर्फ सिंपली आप लोग वर्ड देखे, समझे क्या बोलना चाह रहा है, चाहे तो नेमोनिक से, चाहे तो विजुअल के थ्रू, तो वो क्लियर हो जाता है वर्ड, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा. ठीक है. चलिए अब हमारा रूम फर्स्ट का बी पार्ट, द फिल्थ एंड स्लाइम. भाई गंदगी, चारों तरफ गंदगी फैला हुआ है. चलिए देखते हैं भाई कैसा गंदगी. स्लॉपी, फिल्थी, स्लीजी, सॉर्डेड, स्क्वैलिड. ओके. चलिए, स्लॉपी मीन्स क्या? लैकिंग नीटनेस एंड ऑर्डर, शोइंग ए लैक ऑफ केयर. चलिए मैं आपको इसका परफेक्ट एग्जांपल बताता हूँ ये कैसे गंदा होता है. ओके, देखिए सबसे पहले स्लॉपी. आप लोग देखे होंगे ना, आप लोग नदी किनारे चाहे तो घाट पे जाते हैं, घाट पे जहाँ कंक्रीट का बना होता है, कंक्रीट का. ठीक है, चाहे तो जहाँ पे हैंड पंप होता है, हैंड पंप, पानी गिर रहा है. ठीक है, पानी गिर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है? हरा हरा जम जाता है, हरा हरा, ग्रीन ग्रीन, तो क्या होता है? स्लॉपी बनता है. ठीक है, स्लॉपी. तो इसका मतलब क्या? स्लॉपी, जहाँ आप लोग गिरते हैं ना, पैर पड़ता तो, दैट इज लैकिंग नीटनेस, ऑर्डर, लैकिंग ए लैक ऑफ केयर.
लैकिंग नीटनेस। स्लॉपी मीन्स क्या, आप लोग सीधे इमेजिन करिए हरा हरा वाला गंदा गंदा, जहाँ पे आप लोग पैर रखते हैं फिसल कर गिर जाते हैं, दैट इज स्लॉपी। ओके। फिल्थ, फल्थ मीन्स डर्ट होता है, फिल्थ मीन्स डर्ट होता है, और इसका फिल्थी मीन्स डर्टी, डर्टी एंड अनप्लीजेंट। ठीक है, आप लोग ऐसे करिए, स्लॉपी है वहाँ पे हम लोग फिल्थ पे गिर गए, फिसल के गिर गए, दैट इज फिल्थी। स्लीजी, स्लीजी मीन्स क्या, डर्टी, अनप्लीजेंट, नॉट सोशली अनएक्सेप्टेबल स्पेशली इन्वॉल्विंग सेक्स। ये क्या है, सेक्स से रिलेटेड है। जो भी सेक्स के बारे में आपको आप लोग स्कैंडल सुनते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे चलते रहता है ना कहीं पे, पता चला कि वहाँ पे वो सैलून है, चाहे तो वो स्पा है, वहाँ पे वो ऐसे सेक्स ये सब एक्ट में पकड़े गए, दैट इज स्लीजी। ठीक है, दैट इज स्लीजी। स्लीजी मीन्स सेक्सी एक्ट, दैट इज सोशली ऐसा सेक्सी एक्ट जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हो, दैट इज स्लीजी, दैट इज स्लीजी। सॉर्डिड, सॉर्डिड, इमोरल, डिसऑनेस्ट, फॉल, रिपल्सिव। सॉरी आई डिड इट, द डीप रिग्रेट आफ्टर डूइंग समथिंग मॉरली फिल्थी। ठीक है, सॉर्डिड मीन्स आप लोग सॉरी हैं। ठीक है, सॉरी से बड़ा कोई वर्ड नहीं है। सॉरी मीन्स कुछ भी गलत करके बोल दिए, सॉरी, माफ़ कर दिए, तो सॉरी आप लोग क्या, आप लोगों ने कुछ ऐसा काम किया है। सॉर्डिड, डिसऑनेस्ट, फॉल, रिपल्सिव, ऐसा कुछ काम किया है, मोरली फिल्थी है, मोरली डर्टी है, मोरली अनएक्सेप्टेबल है, दैट इज सॉर्डिड। सबसे पहले हम लोग स्लॉपी देखे, चापाकल पे हरा हरा लगा है, चाहे तो आप लोग जहाँ पे नल भी होता है ना, वहाँ पे भी देखे होंगे आप लोग, वहाँ पे हरा हरा लगा रहता है, गिरते हैं फिसल के, दैट इज फिल्थी, डर्टी हो गया। स्लीजी, स्लीजी मीन्स क्या, इन्वॉल्विंग सेक्स, और वो मोरली अनएक्सेप्टेबल, ऐसा वे में किया जा रहा हो सेक्स, दैट इज मोरली अनएक्सेप्टेबल, दैट इज सोशली अनएक्सेप्टेबल। सॉर्डिड, सॉरी भाई, सॉरी मैंने गलती कर दिया, दैट इज सॉरी आई डिड इट, दैट इज सॉरी। इमोरल, डिसऑनेस्ट, फॉल और रिपल्सिव। स्क्वेलर, स्क्वेलिड, very dirty, unpleasant condition. Imagine a giant squid living in a muddy, dirty or unlivable puddle. ऐसा जायंट स्क्विड जो डर्ट में रहता हो, जो डर्ट में, चाहे तो आप लोग ये भी कह सकते हैं जैसे पेपर है, पेपर का आप लोग स्क्वायर बना के बाकी जो डर्ट था वो आपने रोड पे फैला दिया, चाहे तो आपने रूम में फैला दिया। बड़ा सा पेपर था, आपने कट किया स्क्वायर में, स्क्वायर बनाया, बाकी को टुकड़ा को आप लोग इधर 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 फैला दिए, दैट इज स्क्वेलिड। मैंने इसे कैसे याद किया था, एक पेपर लो, पेपर को सब बच्चे को दे दिया कि आप लोग कट करके कुछ बनाओ, नाव बनाओ, चाहे तो हवाई जहाज बनाते थे ना मोड़ के आप, तो उसने क्या किया, टीयर किया स्क्वायर शेप में, स्क्वायर टिप शेप में टीयर करे, सारे रूम में फैला दिया, दैट इज क्या, डर्टी, अनप्लीजेंट कंडीशन। ठीक है, दैट इज स्क्वेलर एंड स्क्वेलिड। तो हम लोगों ने डिस्कस किया, पार्ट 2 देखा, स्लॉपी, फिल्थी, स्लीजी, सॉर्डिड, स्क्वेलर, स्क्वेलिड। स्लॉपी मीन्स फिसल गिरना, मीन्स क्या, लैकिंग नीटनेस एंड ऑर्डर, शोइंग लैक ऑफ केयर। फिल्थी मीन्स डर्टी, वेरी डर्टी, अनप्लीजेंट, जहाँ पे हम लोग फिसल के गिर जाएं। स्लीजी मीन्स एस फॉर सेक्स, एंड सोशली अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल एक्ट, उसे बोलते हैं स्लीजी। जैसे स्पा चलना, चाहे तो वो चलता है ना धंधा, वो सब क्या है, सोशली अनएक्सेप्टेबल है। ओके, डर्टी, अनप्लीजेंट। सॉर्डिड मीन्स क्या, सॉर्डिड मीन्स सॉरी भाई आई डिड इट, तो कैसा काम करना, डिसऑनेस्ट काम करना, रिपल्सिव काम करना, इमोरल काम करना, दैट इज सॉर्डिड। स्क्वेलर मीन्स स्क्वायर, पेपर का स्क्वायर में कट करके रूम में फैला दिया। ठीक है, तो हो गया स्क्वेलर और स्क्वेलिड। शादी में देखे आप लोग, एक बॉम्ब होता है जिसमें पेपर निकलता है, वो क्या स्क्वायर शेप में छोटा छोटा निकलता है। ठीक है, तो वही हो गया स्क्वेलर और स्क्वेलिड, जहाँ पे डर्ट फैला दे। ओके, चलिए अब हमारा जो स्टार्ट होगा वो रूम नंबर 2 होगा स्टार्ट। चलिए, वी विल सी प्योरिटी। गंदगी तो भाई बहुत कर लिए, चलिए अब थोड़ा प्योरिटी पे देख लेते हैं, प्योरिटी। ओके, चलिए, प्रिस्टीन, कौन कौन सा वर्ड है देख लेते हैं पहले। प्रिस्टीन, स्टेराइल, अनडिफाइल्ड, अनकरप्टेड, सेलिब्रेट, डैपर, स्प्रूसे, ट्रिम। ठीक है, ये मास्टर नेमोनिक है। द डैपर मैन शूट्स बाय ए स्प्रूसे ट्री लुकिंग परफेक्टली ट्रिम। चलिए, प्रिस्टीन मीन्स क्या, फ्रेश, क्लीन, अनयूज्ड और फ्री फ्रॉम डर्ट। आप लोग मिजोरम में देखें, मिजोरम का आप लोग अगर रील देखे होंगे तो मिजोरम में एक लेक है जहाँ पे पानी तो है लेकिन नीचे का जो ही पेबल्स है ना, पेबल्स, वहाँ यहाँ नाव पे आप लोग चलते हुए डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रिस्टीन है। प्रिस्टीन वाटर मीन्स फ्रेश वाटर, जो झरने से डायरेक्ट गिर के उसमें तालाब में जमा है और वो प्योर है। वो क्या है, प्योर, फुल्ली प्योर है, कोई डर्ट नहीं है, कोई मड नहीं है, कुछ नहीं, दैट इज प्रिस्टीन वाटर। अनयूज्ड, क्लीन, अनयूज्ड, फ्री फ्रॉम डर्ट। स्टेराइल, कंप्लीटली क्लीन,
जर्म फ्री, स्टेराइल। जैसे आप लोग देखते हो ना हॉस्पिटल्स में जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होता है ना ऑपरेशन के बाद उसको उसे उस स्पिरिट में डाल के उसे क्लीन करते हैं, स्टेराइल करते हैं, ताकि जो भी बैक्टीरिया हो ख़त्म हो जाए। कंप्लीटली क्लीन एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है, फ्री फ्रॉम जर्म्स। ओके, चलिए। अनडिफाइल्ड, अनकरप्टेड, प्योर, फ्री फ्रॉम स्टेन एंड ब्लेमिश। अनडिफाइल्ड, डिफाइल्ड मीन्स क्या होता है? करप्ट, ठीक है, डिफाइल्ड मीन्स करप्ट, अनकरप्टेड। अब बताइए, किसी का भी खराब सा फाइल खुला हो, किसी का भी, जैसे हम लोग ऑफिस में है ना, तो ऑफिस में काम करते हैं तो किसी का बोलते हैं फाइल खुल गया। फाइल खुल गया मीन्स क्या? कुछ गलत वे में, गलत कारणों से फाइल खुलता है, ठीक है। तो अगर अनडिफाइल्ड है, ठीक है, अनडिफाइल्ड मीन्स क्या? उसका फाइल खुल गया। आप लोग ऐसे सुनिए, याद करिएगा, किसी का फाइल खुल जाना ऑफिस में। तो अनडिफाइल्ड मीन्स क्या? प्योर फ्रॉम स्टेन, अनकरप्टेड मीन्स फाइल खुलना मीन्स क्या होता है? किसी का फाइल खुल गया मीन्स उसके वो करप्टेड है, जो करप्टेड होगा उसी का तो फाइल खुलेगा ना, सीबीआई फाइल खोलेगी। अब अगर अनडिफाइल्ड है मीन्स क्या? उसका फाइल नहीं खुला हुआ है, दैट इज फ्री फ्रॉम स्टेन और ब्लेमिश, प्योर, फ्री। ओके, वो क्या है? फ्री है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, सेलिब्रेट। प्योर फ्रॉम, सेलिब्रेट मीन्स क्या? जो सेक्स ना करे, जो सेक्सुअल लाइफ को त्याग कर दे, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? सेलिब्रेट। उसे क्या बोलते हैं? सेलिब्रेट। ओके, मीन्स वो कैसे सेलिब्रेट करता है? बिना अपोजिट सेक्स के, तो उसे बोलते हैं सेलिब्रेट। सबसे पहले हम लोग प्रिस्टीन देखेंगे, मेघालय का वो पॉन्ड याद करिए, तालाब याद करिए जो प्योर क्लीन है और नीचे पेबल्स दिख रहे हैं, दैट इज प्रिस्टीन, अनयूज्ड, कंप्लीटली क्लीन, फ्री फ्रॉम डर्ट। स्टेराइल मीन्स क्या? कंप्लीटली क्लीन, फ्री फ्रॉम जर्म्स, अनेबल टू रिप्रोड्यूस, ये भी एक उसका मीनिंग होता है, ठीक है। कंप्लीटली क्लीन, फ्री फ्रॉम जर्म्स तो है, और अनेबल टू, जैसे होता है ना कि जो पैदा नहीं कर सकता उसे भी स्टेराइल बोलते हैं, ठीक है। स्टेराइल मीन्स जैसे मेल या फीमेल दोनों में से अगर वैसेक्टॉमी और एंडोक्टॉमी कुछ करते हैं ना, वैसेक्टॉमी नस काट देते हैं और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करवाते, तो वो क्या हो गया? स्टेराइल हो गया, मीन्स नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, दैट इज स्टेराइल। तो इसका दो मीनिंग है, सबसे पहले तो क्लीन और फ्री फ्रॉम जर्म्स, और दूसरा अनेबल टू रिप्रोड्यूस। अनडिफाइल्ड मीन्स क्या है? करप्टेड नहीं है भाई, क्लीन है, उसके ऊपर कोई धागा धब्बा नहीं है। सेलिब्रेट मीन्स क्या है? जो सेक्सुअल एक्ट ना करे, सेक्सुअल रिलेशन ना करे, जो ऐसे सेलिब्रेट करे जो एलोन, जो खुद में सेलिब्रेट कर पाए, जो खुद अकेले सेलिब्रेट कर लेता है, उसे बोलते हैं सेलिब्रेट। अकेले सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट, दैट इज फ्री फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। होप आपको ये चारों वर्ड याद हो गए होंगे। और उसके बाद डैपर है, स्प्रूस है, ट्रिम है। ए मैन विथ ए नीट अपीयरेंस, नाइस क्लोथ, दैट इज डैपर, उसे क्या बोलते हैं? डैपर, ठीक है। स्प्रूस मीन्स क्या है? नीट, स्मार्ट, अप टू डेट, ऑल्सो एन एवरग्रीन ट्री। ये तो सबसे पहले ट्री को तो बोलते हैं स्प्रूस। और ट्रिम मीन्स क्या? मेड नीटर बाई कटिंग द पार्ट्स अवे। ट्रिम में से कट करना होता है, ठीक है। जैसे होता है ना, आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें एक बटन आता है कैची वाला, जिसमें ट्रिम करता है, तो वही बोलते हैं उसे कटिंग द पार्ट्स, दैट इज ट्रिम। वो तो हो गया। चलिए, जैसे दाढ़ी मुझे बनवा लिया, ट्रिम करवा लिए, ट्रिम कर लिए, तो वो क्या होता है? नीट। अगर ट्रिम कर लिए, दाढ़ी कट गया तो आपको क्लीन दिखेगा ना, दैट इज मेड नीटर बाई कटिंग पार्ट्स अवे। अब उसके बाद डैपर और स्प्रूस, ठीक है। मैन विथ ए नीट अपीयरेंस एंड नाइस क्लोथ्स, ठीक है। चलिए, तो आप इसको क्या बोलते हैं? चलिए, एक डैपर जो पहनता है ना बच्चा, ठीक है, चलिए उसे मान लेते हैं डैपर। वो क्या बहुत अच्छा क्वालिटी का है और उसका अपीयरेंस नीट है, क्योंकि अगर छोटा बच्चा बिना डैपर के रहेगा तो टट्टी कर देगा, सुसु कर देगा, तो क्या गंदा हो जाएगा। तो डैपर अगर पहना हुआ है तो मीन्स नीट एंड क्लीन, ओके। तो इसलिए हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, डैपर पहने हुआ बच्चा मीन्स नीट एंड क्लीन होता है। तो मैन विथ ए नीट अपीयरेंस, ओके। चाइल्ड विथ डैपर मीन्स नीट एंड क्लीन, ओके। स्प्रूस मीन्स क्या? नीट, स्मार्ट, अप टू डेट, ऑल्सो एन एवरग्रीन ट्री। स्प्रूस मीन्स क्या? नीट, स्मार्ट एंड अप टू डेट, चलिए, तो ये हमारा प्योरिटी वाला वर्ड देख लिए। प्योरिटी, रूम नंबर 2 हो गया हमारा, रूम नंबर 2। हम लोग चलिए एक और समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिस्टीन, मेघालय का वो पॉन्ड जो कि नीट एंड क्लीन है, आप लोग इमेजिन करिए, ठीक है। वाटर है, उसके नीचे से पेबल दिख रहे हैं, आप लोग देखे होंगे रील में भी। तो हो गया प्रिस्टाइल। स्टेराइल मीन्स क्या? बांझ, जो बच्चा पैदा ना कर सके उसे बोलते हैं स्टेराइल। और दूसरा क्या होता है? स्टेराइल मीन्स क्या? जो भी हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट होता है उसे क्लीन करते हैं अल्कोहल स्प्रिट डाल के, ताकि कोई बैक्टीरिया ना बचे, उसे बोलते हैं कंप्लीटली क्लीन, फ्री फ्रॉम जर्म्स। अनडिफाइल्ड, जिसका फाइल ना खुला हो। अनकरप्टेड, जो करप्ट ना हो, दैट इज अनकरप्टेड। और प्योर हो, फ्री फ्रॉम स्टेन ऑफ ब्लेमिश, जिसके ऊपर कोई धाग धब्बा ना हो। सेलिब्रेट मीन्स जो अकेले सेलिब्रेट करे, मीन्स नॉट लाइकली टू डू सेक्स,
प्योर फ्रॉम सेक्सुअल रिलेशन, दैट इज सेलिब्रेट। डायपर मीन्स जो बच्चा डायपर पहना हो, नीट एंड क्लीन, ए मैन विथ ए नीट एंड क्लीन अपीयरेंस एंड नाइस क्लोथ। स्प्रूस मीन्स क्या, स्मार्ट अप टू डेट। एवरग्रीन, टीम। अब ट्रिम, ट्रिम मीन्स क्या, आप लोग दाढ़ी ट्रिम करके बैठे हैं, दैट इज मेड नीटर बाय कटिंग द पार्ट्स अवे। चलिए रूम नंबर 3 आ गया हमारा। रूम नंबर 3 द परफ्यूम, परफ्यूम के बारे में बता रहा है। परफ्यूम कैसा हो सकता है भाई, प्लीजेंट है, देखिए अच्छा वाला परफ्यूम ना, इतर। उसके बाद मेमोरी है, मेमोरी जो टाइम के साथ आप लोगों को सब कुछ याद रहे, ठीक है, टाइम के साथ आप लोग को याद रहे, याद रहे, ओके। उसे क्या बोलते हैं, उसे मेमोरी बोलते हैं। और फॉल स्मेल, अरे भाई देखो खोपड़ा है, इसमें से फॉल स्मेल निकल रहा है, फॉल स्मेल, ओके। चलिए तो प्लीजेंट मीन्स क्या, फ्रैग्रेंट और सेंटेड, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग प्लीजेंट स्मेल, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग प्लीजेंट स्मेल, ठीक है, दैट इज फ्रैग्रेंट। उसके बाद रिडोलेंट, रिडोलेंट मीन्स क्या, रिडोलेंट, री अगेन और रे मिस स्मेल, रिमाइंडिंग यू ऑफ ए स्मेल और पर्सन, ठीक है। रिडोलेंट मतलब आपको लोग मेमोरी दोबारा याद आ जाए। किसी का जैसे होता है ना, आप लोगों का गर्लफ्रेंड होगा, गर्लफ्रेंड होगी, तो उसका ऑर्डर, जैसे आप लोग साथ में घूमने गए तो उसका सेंट आपके कपड़े में है, और फिर घर पे आके आप लोग को उसका सेंट आ रहा है, तो क्या आप लोग दोबारा उसे याद कर रहे हैं ना, रिडोलेंट। आपके दिमाग में जो भी है उस यादों को वो वापस से हिल डुल गया, उसे बोलते हैं रिडोलेंट। आपके माइंड में जो भी मेमोरी है वो दोबारा से हिल डुल गया, उसे बोलते हैं क्या, रिडोलेंट। मीन्स क्या, रिमाइंडिंग यू ऑफ ए स्मेल और पर्सन। रेमिनिसेंट मीन्स क्या, रिमाइंडिंग ऑफ द, रेमिनिसेंट मीन्स वर्ड सिमिलर ना, देखिए रिम, रेमिन मीन्स क्या, रिमाइंडिंग, रेमिन मीन्स क्या, रेमिन मीन्स क्या, रिमाइंडिंग यू ऑफ द पास्ट। उसके बाद फॉल स्मेल है भाई, इफ्लुवियम है, फॉल स्मेल, आउटफ्लो और वेपर, ठीक है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री लैब में होते हैं ना, तो एसिड अगर आप लोग हैं और डायरेक्ट आप लोग नोज में आप सेंट ले लिए तो आपका जलने लगेगा, दैट इज इफ्लुवियम, ठीक है। फॉल स्मेलिंग, आउटफ्लो ऑफ वेपर, टॉक्सिक वेपर फ्रॉम द सीवियर फ्लो, इससे वही है केमिस्ट्री वाला, केमिस्ट्री। इफ्लुवियम इज क्या, फ्लू, सीवियर फ्लू है, टॉक्सिक वेपर निकल रहा है, दैट इज इफ्लुवियम। रैंसिड मीन्स क्या, सड़ा होता है, जनरली आप लोग को ये वर्ड याद भी होगा, ये इजी वर्ड है। रैंसिड मीन्स क्या, सड़ा हुआ। स्टेल मीन्स क्या, नो लॉन्गर फ्रेश, मीन्स बासी, बासी खाना, ठीक है, स्टेल। तो हम लोगों ने क्या देखा, रूम 3 में सबसे पहले प्लीजेंट, फ्रैग्रेंट और सेंटेड, जो इतर बहुत अच्छा महकता है, दैट इज फ्रैग्रेंट और सेंटेड। उसे क्या बोलते हैं, फ्रैग्रेंट और सेंटेड। फ्रैग्रेंट और सेंटेड को हम लोग गलत या फॉल स्मेल के लिए यूज नहीं करते हैं, गलत और खराब फॉल स्मेल के लिए यूज क्या करते हैं, इफ्लुवियम, रैंसिड सड़ा हुआ, ठीक है, स्टेल, ये सब यूज करते हैं हम लोग खराब चीज़ों के लिए। इफ्लुवियम अगर गैस हो, अगर खाना ही सब हो सड़ा, तो उसे स्टेल और रैंसिड बोलेंगे। रैंसिड में तो वह सड़ा हो गया, एकदम खराब हो गया। और जो स्टेल है वो रात का चावल, सुबह में उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे बिहार में है तो बिहार में कहते हैं बासी भात, मीन्स स्टेल चावल, ठीक है, स्टेल राइस। नो लॉन्गर फ्रेश नहीं, स्टेल मीन्स क्या, ये फ्रेश नहीं है, रात का खाना है, लेकिन वो खाना सही है, खराब नहीं हुआ, मीन्स सिर्फ फ्रेश नहीं है। सुबह का खाना जैसे शाम में रेस्टोरेंट में देता है ना आप लोग को, आप लोग बहुत अच्छे से मज़े से खाते हैं, सुबह का मोमोज रात में शाम में फ्राई करके दे देता है, तो क्या वो खराब होता है, नहीं, वो स्टेल होता है, मीन्स क्या, वो फ्रेश नहीं होता, वो आप लोग को फ्रेश खाना नहीं खिलाता रेस्टोरेंट में, ठीक है, फ्रिज वाला खाना खिला देगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग स्टेल। रैंसिड और इफ्लुवियम, इफ्लुवियम मीन्स गैस, जो गंदा गैस हो, खराब गैस हो, उसे बोलते हैं इफ्लुवियम। रिडोलेंट, दिमाग में आपके गर्लफ्रेंड का जो मेमोरी है, सेंट है, वो आप लोग को फिर सेंट से सूंघ के आपका मेमोरी पूरा हिल डुल गया, पूरा हिल डुल गया, दैट इज रिडोलेंट, मीन्स डोल गया, समझे, उसे डोलना मीन्स क्या, हिल गया, दैट इज रिडोलेंट। रेमिनेंट मीन्स क्या, रिमाइंडिंग ऑफ द पास्ट। चलिए अब हमारा रूम नंबर 4 है, रूम नंबर 4 पे आते हैं, द क्योस है, ओके। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले देखा डिसगस्ट, गंदगी, फिर देखा प्योरिटी, फिर देखा परफ्यूम्स, फिर देखेंगे अब क्योस, ठीक है। रूम नंबर हमारा 4 है, द क्योस, ओके, एंड द एंटीडोट। देखिए भाई कैसा क्योस है, क्योस मचा दिया है, पूरा पेन पेपर, पूरा ये साइक्लोन आया, पूरा हिला डुला दिया, पूरा क्योस कर दिया, पेन पेपर सबको घुमा के फैला दिया है। चलिए तो हमारा वर्ड्स कौन सा है, सैम्बल्स, डिसेबल्ड, नेमोनिक, कोलेज, ठीक है, 4 वर्ड्स हैं इसमें। तो जो पहला वर्ड है हमारा सैम्बल्स, सैम्बल्स में क्या, द स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, द स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन। अब हम लोग इसे कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे भाई, चलो अब देखते हैं। जैसे आप लोग महाभारत में सुने होंगे अर्जुन, अर्जुन और कृष्ण, कृष्ण का नाम सिर्फ कृष्ण था क्या, नहीं, श्याम भी था, तो अर्जुन क्या था, कन्फ्यूजन में था,
तो श्याम ने उसके कन्फ्यूजन को दूर किया। कैसे भाई? गीता सुनाकर, गीता का उपदेश देकर। तो उसे क्या हम लोग बोलते हैं? सैम्बल। सैम्बल मीन्स क्या? श्याम ने कन्फ्यूजन दूर किया, स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन। अर्जुन तो भाई टोटल कन्फ्यूजन में था, लेकिन श्याम के आने से कन्फ्यूजन दूर हुआ, दैट इज अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन। श्याम आया तो अर्जुन क्या था? स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन में था। श्याम मीन्स स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, सैम्बल्स मीन्स स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन। डिसहेबल्ड, वेरी अनटाइडी, लैकिंग ऑर्डर, यूजुअली हेयर और क्लॉथ। डिसेबल मीन्स लेबल करिए, लेबल में ना हो, लेबल में ना हो तो उसे क्या बोलते हैं? डिसेबल्ड। मीन्स आप लोग सिमिलरिटी पे ये से दे दिया, ठीक है। ये तो आपका श्याम है, आप लोग इमेजिन किए महाभारत में श्याम है, वो अर्जुन के कन्फ्यूजन को दूर किए, ठीक है। तो स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन। सैम्बल्स मीन्स स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन। डिसेबल्ड मीन्स लेबल नहीं है कुछ भी, दैट इज वेरी अनटाइडी, लैकिंग ऑर्डर। मैन हु हैज बीन लेबल्ड बाई टोर्नाडो, मैन हु हैज बीन लेबल्ड बाई टोर्नाडो। डिसेबल्ड मीन्स क्या? लेबल नहीं है, दैट इज लैकिंग ऑर्डर और वेरी अनटाइडी। कोलेट मीन्स क्या? इन्फॉर्मेशन गैदर करना डिफरेंट सोर्सेस इन ऑर्डर टू एग्जामिन एंड कंपेयर इट, ठीक है। कोम इज टुगेदर, लेट मीन्स लेट और ब्रिंगिंग ऑल योर मेसी पेपर टुगेदर लेट एट नाइट टू ऑर्गेनाइज देम। कोलेट मीन्स क्या? टुगेदर, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। कोलेट मीन्स कलेक्ट, कलेक्ट क्या? इन्फॉर्मेशन, ठीक है, टू एग्जामिन। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन टू एग्जामिन, ओके। ये क्योस है और ये एंटीडोट है, ओके। क्योस फैला दिया है भाई, टोटल कन्फ्यूजन है। उसके बाद हम लोगों ने हर जगह से इन्फॉर्मेशन निकाला और कन्फ्यूजन था, जो भी लैकिंग ऑर्डर था, जो भी अनटाइडी, सब हम लोगों ने दूर किया दिमाग में, ओके। हम लोग जब सारा इन्फॉर्मेशन गैदर किए तो हमारा कन्फ्यूजन दूर हो गया, दैट इज कोलेट द क्योस एंड द एंटीडोट। रूम नंबर 5 क्या है भाई? रूम नंबर 5 द अरेना ऑफ हेटेड। चलिए, प्यार मोहब्बत तो बड़ा हो गया, अब हम लोग घृणा करेंगे। चलिए, एब्सोल्यूट हेट्रेड, स्ट्रॉन्ग हेट्रेड, डिसलाइक। ये तो भाई चलो पसंद ही नहीं करता, ये तो भाई बहुत हेट है, ज़्यादा, बहुत लेवल इसका बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद एब्सोल्यूट, एक्सट्रीम लेवल पे डिसलाइक। सबसे पहले देखिए, हम लोग सिर्फ डिसलाइक करते हैं। एंटीपैथी, एवर्स टू। एंटी मीन्स अगेंस्ट, पैथोस मीन्स फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशन, ठीक है। पैथी मीन्स क्या? फीलिंग, फीलिंग। मैं कलर ही चेंज करता हूँ पहले, कौन सा कलर ले लूँ जो दिखे इस पे? ये वाला, ये देखता हूँ, ये दिख रहा है, फीलिंग, ठीक है, चलिए ये वाला यूज करता हूँ। हाँ, सबसे पहले देखिए, एंटी, एंटी मीन्स अगेंस्ट, पैथोस मीन्स फीलिंग। तो जिसका फीलिंग एंटी हो उसे क्या बोलते हैं? एंटीपैथी, एवर्स टू। एंटीपैथी और एवर्स। अब पैथी मीन्स क्या? फीलिंग, और फीलिंग अगर एंटी हो जाए तो अपोजिट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशन। उसके बाद डिटेस्ट और लोथे, रिवाइल और रिवाइल, उसके बाद निमोनिक है इनका। सबसे पहले जो दूसरा वर्ड है हम लोग क्या है? डिटेस्ट और रिवाइल, ठीक है। तो डिटेस्ट मीन्स क्या? टू हेट समबडी, समथिंग और वेरी मच। लोथे, अब बताइए, हम लोग जैसे बोलते हैं लोथा, लोथा मीन्स क्या? सिर्फ बैठा रहेगा मोटा सा आदमी और वो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, ठीक है, लोथा, उसे बोलते हैं लोग लोथा, ठीक है। आप लोग मतलब कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लोथा मीन्स क्या? बैठे रहना और काम नहीं करना, ठीक है, उसे बोलते हैं लोथे। तो उसे लोग को कोई पसंद करेगा क्या? नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे मतलब उसे क्या करेंगे लोग? हेट करेंगे, तो उसे बोलते हैं डिटेस्ट, ठीक है। डिटेस्ट एंड लोथे, टू हेट समबडी और समथिंग वेरी मच, दैट इज लोथा को सब लोग डिटेस्ट करते हैं, हेट करते हैं, लोथे हैं, ठीक है, लोथे करते हैं, हेट करते हैं। रिवाइल मीन्स क्रिटिसाइज समबडी और क्रिटिसाइज समबडी विथ डिसलाइक, डी वेल्ले। अब कुछ लोग होते हैं ना, वेल्ला बैठा रहते हैं, वेल्ला मीन्स क्या? शांति, मतलब जैसे लोथा ना, लोथा क्या? वेल्ला बैठा रहे, कुछ काम धाम नहीं करे, तो रिवेल, उसे क्या सब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उसे सब लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो लोथा मीन्स, लोथा को सबको, लोथे मीन्स टू हेट समबडी और क्रिटिसाइज समबडी वेरी मच। रिवेल, डिटेस्ट और लोथे, उसके बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हेट, क्योंकि वो काम नहीं करा, लोथा काम नहीं करा, वेल्ला वेल्ला बैठा है, ठीक है, उसे रिवेले और लोथे आप लोग याद कर लिए। अब हम लोग हेटरेट देखेंगे, एबहॉर देखेंगे, एबोमिनेट देखेंगे। टू हेट फॉर मोरल रीजन, टू हेट फॉर मोरल रीजन। एब मीन्स आप लोग को ग्रुप 1 में पढ़ाया था मैंने, एब मीन्स अवे, हॉरर मीन्स डर, स्टे फ्रॉम द हॉरर। टू हेट फॉर मोरल रीजन, टू हेट फॉर मोरल रीजन, हेट फॉर मोरल रीजन। अब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे ओल्ड पर्सन है, ठीक है, ओल्ड पर्सन, ठीक है, उनका बेटा चलिए प्यार में पड़ गया, प्यार में पड़ गया, ठीक है, तो वो हेट करेंगे उसे, किस ग्राउंड पे भाई? मोरल ग्राउंड पे, क्योंकि बचपन से बोले जिसे मैं पसंद करूंगा उसे तुम शादी करोगे, तो वो क्या हो गया? मोरली करेक्ट हो गया उनके लिए,
ठीक है, उनका जो बेटा है अबोर बेटा है वो क्या है, मोरली उसे हेट कर रहे हैं, मोरली हेट कर रहे हैं, हेट ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरल, उसे बोलते हैं अबोर। ठीक है, अबोर। अबोमिनेट मीन्स टू फील एब्सोल्यूट डिसगस्ट, फीलिंग ऑफ डिसगस्ट, अबोमिनेट। ठीक है, अबोमिनेट द फीलिंग ऑफ एब्सोल्यूट डिसगस्ट। अबोर और अबोमिनेट क्या है, ये एक्सट्रीम लेवल का हेटेड है, एक्सट्रीम लेवल का हेटेड, एब्सोल्यूट हेटेड है। अबोर क्या है, मोरल ग्राउंड पे अबोर क्या है, क्योंकि उनका बेटा है जो मोरली अनएक्सेप्टेबल काम कर रहा है, दैट इज वो मोरल रीजन पे हेट कर रहे हैं। और अबोमिनेट क्या है, अबोमिनेट टू फील एब्सोल्यूट डिसगस्ट। उसके बाद स्ट्रॉन्ग हेट, डिटेस्ट लोथा और जो रिवेल है, इन लोगों को ऑफिस में क्या करते हैं लोग, हेट करते हैं। ठीक है, डिसलाइक मीन्स क्या, एंटीपैथी, एवर्स टू मीन्स इनका सिर्फ फीलिंग अपोजिट है, बाकी ज्यादा नहीं है, सिर्फ डिसलाइक करते हैं। स्ट्रॉन्ग इसमें मन में हेटेड नहीं भरा है, बस डिसलाइक है, पसंद नहीं कर रहे हैं। रूम नंबर 5 का क्या, द अरेना ऑफ हेट्रेड, वो क्या था, वर्ब था वो। अब यहाँ पे नाउन है, जैसे ये वर्ब है तो हम लोग इससे कोई किसी से सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, हिज फीलिंग्स अवर्स टू माइंड फीलिंग मीन्स उसका फीलिंग है जो हम मेरे अपोजिट है। उसके बाद अबोर हेट है, ठीक है, ये अबोमिनेट ही एब्सोल्यूट, उसके पास क्या है, टू फील एब्सोल्यूट डिसगस्ट, ये सब क्या वर्ब है। डिटेस्टेड, ही डिटेस्टेड हिम, क्यों उसे हेट करता है। रिविले, ठीक है, वैसे ही रिविले हो गया। उसके बाद एंटीपैथी हो गया, अवर्स टू हो गया। ओके, एंटीपैथी ही है, एंटीपैथी मीन्स क्या, ये तो नाउन हो गया। ठीक है, ये इसमें लगा दिया है, एंटीपैथी नाउन हो गया। अवर्स टू ये क्या है, वर्ब है। तो ये डिसलाइक है, स्ट्रॉन्ग हेट है और एब्सोल्यूट हेटेड है। यहाँ पे क्या है, ये वर्ड्स वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नाउन है। डिसडेन, स्कॉर्नफुल, स्नियर, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ हेट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ हेट। देखे ना कैसे हेट कर रहा है, आंखें देखिए, चेहरा देखो इसका, हेट वाला मुंह बना रहा है। ठीक है, मुंह बना रहा है। चलिए, डिसडेन, द फीलिंग दैट समवन इज नॉट गुड इनफ टू डिजर्व योर रेस्पेक्ट। डिसडेन, द फीलिंग दैट समवन इज नॉट गुड इनफ टू डिजर्व योर रेस्पेक्ट, मतलब डिसडेन है, मतलब ये फेस ऑफ स्कॉर्न है। ठीक है, तो द फीलिंग दैट समवन इज नॉट गुड इनफ टू डिजर्व योर रेस्पेक्ट, मतलब आप क्या है, आपके मन में है इसके खिलाफ, जैसे ये वाला आदमी है, कैसे मुंह बना रहा है, अजीब सा, तो आपके मन में क्या इसके लिए रिस्पेक्ट है क्या, नहीं ना। तो वैसा आदमी आप लोग इमेजिन करिए आपके लाइफ में भी होगा, जिसे आप लोग सोचते होंगे, जिसके बारे में आप लोग सोचते, जैसे नाइबर्स में कुछ लोग होते हैं, आप लोग सोचते होंगे वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता, दैट इज डिसडेन। ओके, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम कंटेम्प्ट, स्कॉर्नफुल, ठीक है, एक्सट्रीमली मतलब आप लोग उसे कुछ रिस्पेक्ट नहीं देंगे, सीधे उसके मुंह पे उसके अवहेलना कर देंगे, जो भी बोलेगा ना उसके मुंह पे वालों को उसको जवाब दे देंगे, दैट इज क्या, एक्सट्रीम कंटेम्प्ट। एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीम कंटेम्प्ट में आप लोग बहुत ही जोरदार उसका अपोज करते हैं, दैट इज स्कॉर्नफुल। इतना आप लोग हेटरेट करते हैं तो कि उसको आप लोग उसके मुंह पे जवाब दे देते हैं, इतना आप लोग हेट करते हैं, गंदा भला बुरा सुना देते हैं, दैट इज स्कॉर्नफुल। ठीक है, स्नियर, जैसे मान लिया ये स्कॉर्पियन से अगर आप लोग का स्कॉर्पियन कट कर ले तो क्या उसे आप लोग क्या करेंगे, चुम्मा देंगे क्या, नहीं ना, उसे क्या करें, कंटेम्प्ट मीन्स उसे दुत्कारेंगे, उसे बहुत भला बुरा बोलेंगे, दैट इज स्कॉर्नफुल। डिसडेन मीन्स क्या, आप लोग के माने फीलिंग, ऐसे लोगों के लिए जिसे आप लोग सोचते हैं उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए, आपका रिस्पेक्ट वो डिजर्व नहीं करता, दैट इज डिसडेन। स्नियर, शोइंग लैक ऑफ रेस्पेक्ट बाई एक्सप्रेसिंग योर फेस बाई स्नियरिंग राइट नाउ, लिफ्ट, आप लोग अपने चेहरे से उसे डिसरिस्पेक्ट करना, दैट इज स्नियर। ठीक है, दैट इज स्नियर, चेहरे से आप लोग डिसरिस्पेक्ट करें, देखिए फिगर देखे ना, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, दैट इज स्नियर। ओके, अनाथेमा, ए कस्ट और हेटेड थिंग, ऐसा कुछ भी ऑब्जेक्ट जो हेटेड हो, जो कस्ट हो, जैसे होता है ना, आप लोग कोई मूवी में देखे होंगे कि ये घर में मत जाओ, ये श्रापित है, इसमें भूत रहता है, दैट इज अनाथेमा। एवरीवन वायलेंटली हेट्स अन्नास थीम सॉन्ग। एनिमोसिटी, एनिमस, एक्टिव अपोजिशन और एंगर, एनिमोसिटी और एंगर, इसको आप लोग उससे कन्फ्यूज मत करिएगा। एनिमल टाइप में क्या होता है, लाइवली, ठीक है, उसमें क्या होता है, लाइवली मीन्स जो जिंदा हो, एनिमल कैरेक्टर, तो वो वाला नहीं है। यहाँ पे क्या, एनिमोसिटी मीन्स घृणा, क्या है, घृणा, एनिमोसिटी, दैट इज एनिमस। अब एक्टिव अपोजिशन एंड एंगर, ये क्या है, लोथसम, लोथा आ गया ना, लोथा, जहाँ पे लोथा दिख गया, लोथसम मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट डिस्गस्टिंग, इसको सबको लोग क्या करेंगे, हेट करेंगे। यहाँ पे क्या था, लोथे, कहाँ गया लोथे, ये वर्ब था। ठीक है, ये
वर्ब था, ये एक्शन था, द एक्शन ऑफ हेटिंग समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या नाउन है, लोथसम। यहाँ पे क्या एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट मींस लोथा, जो पर्सन जो लड़का है वो खुद ही लो था, तो उसे, और वो नाउन है, ठीक है, पर्सन है, वो उसे बोलते हैं क्या, डिस्गस्टिंग और एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। हम लोगों ने 4 वर्ड यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6 वर्ड देखा, ठीक है। डिसीडेंट मीन्स क्या, जिससे ऐसा भी कोई पर्सन जिससे जो आप लोग सोचते हो कि वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता, फीलिंग दैट समवन इज नॉट गुड इनफ टू डिजर्व योर रिस्पेक्ट, ऐसा फीलिंग जो आप लोग आपके मन में आता हो कि वो रिस्पेक्ट, आपका रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता, दैट इज डिसडेन। स्कॉर्नफुल मीन्स आपको स्कॉर्पियन कट लिया, तो आप लोग कैसा एक्सप्रेस करेंगे, एक्सट्रीम कंटेम्प्ट। स्नीयर मीन्स क्या, फेसफुल, फेस आप लोग ऐसा एक्सप्रेशन देंगे इस सामने वालों को आप लोग लगे कि आप लोग उसे बहुत हेट करते हैं। अनाथेमा मीन्स क्या, एक कस्ट थिंग, एक कस्ड थिंग, हेटेड थिंग। एनिमोसिटी मीन्स क्या, घृणा, एक्टिव अपोजिशन और एंगर। लोथ मीन्स क्या, लोथा। रूम नंबर 6 देखते हैं अब। रूम नंबर 6 में गैलरी ऑफ ऑडिटीज, गैलरी ऑफ ऑडिटीज। सबसे पहले जो सब कुछ भी ऑड हो, ठीक है, ऑड मीन्स विचित्र, इसेंट्रिक सन की, साइड इडियोसिंक्रेसी और मॉर्बिड। सबसे पहले अनयूजुअल, स्ट्रेंज और ए पर्सन विद एन अनयूजुअल पर्सनालिटी, एक एसी, आउट ऑफ सेंटर, ऑपरेटिंग लिटरली ऑफ सेंटर, ठीक है। चलिए अब इसेंट्रिक मीन्स क्या, इसेंट्रिक मीन्स क्या, ई मीन्स क्या, हम लोग ऑड पढ़े हैं ना, अब सेंटर पे नहीं है तो क्या, जनरली जो सेंटर ऑफ सर्किल है वो सेंटर पे होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस सेंटर का कहाँ, यहाँ है, तो सेंटर पे नहीं है, तो वो है क्या, इसेंट्रिक। ओके, तो ये क्या हो गया, इसेंट्रिक। सॉरी, इसेंट्रिक मीन्स क्या, इसेंट्रिक मीन्स क्या, सनकी, इसे क्या बोलते हैं कि इसे, इसी के हिंदी क्या बोलते हैं, सनकी, जो सेंटर पे ना हो, अनयूजुअल हो, उसे बोलते हैं इसेंट्रिक। इडियोसिंक्रेसी मीन्स द पर्सन पार्टिकुलर हाईली अनयूजुअल वे ऑफ बिहेविंग, इडियट सिन क्रेजी, एक कंप्लीटली यूनिक क्रेजी हैबिट सिंग टू वन पर्सन, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इडियोसिनक्रेसी मीन्स, चलिए कैसे याद करेंगे इसे, इडियट जो बहुत क्रेजी हो उसे बोलते हैं इडियोसिनक्रेसी मीन्स अनयूजुअल वे ऑफ बिहेविंग, अनयूजुअल वे ऑफ बिहेविंग। इडियट कैसा बिहेव कर रहा है, बहुत क्रेजी बिहेव कर रहा है, और क्या हो गया वो, अनयूजुअल वे ऑफ बिहेविंग होता है, ठीक है। इडियट इडियट भी होता है लेकिन शांति से बैठा रहता है ना, लेकिन वो क्रेजीली बिहेव कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इडियोसिनक्रेसी। मॉर्बिड, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द सैड एंड प्लीजेंट थिंग लाइक डेथ और डिजीज और डेथ। मॉर्बिड, मार दिया ना, मार कर ये ईगल बैठा है, वो क्या, डेथ, जो भी डाइड और डिकेइंग मैटर उस पर खाता है वो ईगल, तो वो क्या हो गया, बहुत ही अनप्लीजेंट थिंग है। मॉर्बिड, ऑब्सेसिंग ओवर सिकनेस टू द पॉइंट ऑफ स्टेइंग इन द बेड। मॉर्बिड मीन्स मोर बेड, मोर बेड, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द सैड और अनप्लीजेंट थिंग लाइक डिजीज और डेथ। अगर मोर बेड की जरूरत है मीन्स क्या, बहुत सैड है, अनप्लीजेंट है, दैट इज मॉर्बिड। मॉर्बिड मीन्स, मॉर्बिड मीन्स सैड है, उसे बेड की जरूरत है, मीन्स क्या है, सैड है, अनप्लीजेंट थिंग है, इसका मीनिंग हो गया। इडियट, क्रेजी बिहेव कर रहा है, दैट इज अनयूजुअल, एंड पर्सन पार्टिकुलर हाईली अनयूजुअल वे ऑफ बिहेविंग। इसेंट्रिक, सेंट्रिक मीन्स सर्कल का सेंटर सेंटर पे होना चाहिए, लेकिन ये अलग बैठ फैला हुआ है, मीन्स क्या हो गया, अनयूजुअल है, अनयूजुअल पर्सनालिटी है, दैट इज इसेंट्रिक, इडियोसिंक्रेसी एंड मॉर्बिड, दैट इज ऑडिटीज। रूल नंबर 6 क्लियर्ड, ओके, यस और नॉट। रूम नंबर 7 में पहुंच गए आप लोग, द मेज ऑफ अवॉइडेंस। मेज ऑफ अवॉइडेंस, मेज मीन्स क्या, ऐसा जगह जहाँ पे प्रोग्रेस मुश्किल हो, इतना भी आसान ना हो। चलिए फर्स्ट में क्या है, गिविंग इट अप, वॉलंटरी। अगर वॉलंटरीली अगर आप लोग कुछ गिव अप कर रहे हैं, मतलब खुद से, मीन्स आप लोग अगर खुद से कुछ गिव अप कर रहे हैं, दैट इज फोरगो, दैट इज फोरगो एंड अब्सटेन और रिफ्रेन। अगर अवॉइड कर रहे हैं, एसयू और एसयू, ठीक है, एसयू, और क्लेवरनेस, एल्यूड और एल्यूड, ठीक है, एल्यूड। चलिए तो फोरगो करना, टू डिसाइड टू हैव समथिंग यू वांट, टू डिसाइड नॉट टू हैव समथिंग यू वांट। जैसे आप लोग को एक मैं बताता हूँ, जैसे ऑफिस है, ऑफिस में सब लोग क्या चाहते हैं कि प्रमोशन हो जाए, ठीक है, लेकिन प्रमोशन होने पे ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो लोग क्या करते हैं, फोरगो करते हैं, फोरगो, प्रमोशन को फोरगो करेंगे ताकि उनका प्रमोशन ना हो, ट्रांसफ़र रुक जाए, ठीक है। तो डिसाइड नॉट टू हैव समथिंग यू वांट मीन्स फोरगो कर देना, मतलब जाने देना, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसे आप लोग जाने दे रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, फोरगो, जाने दो, गो मीन्स जाना, फोरगो,
जो भी 4 मिल रहा है आपको उसे जाने दो, फोरगो, डिसाइड नॉट टू गो, नॉट टू हैव समथिंग यू वांट। ठीक है, सबको प्रमोशन पसंद है बट प्रमोशन पे ट्रांसफर होगा तो प्रमोशन क्या करते हैं लोग, गिव अप कर देते हैं वॉलंटरीली। अब्सटेन टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग यू वांट टू डू। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, परहेज करते हैं। जैसे वोटिंग का टाइम आता है, आप लोग वोट तो देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं रूम में घर पे बैठे रहेंगे, वोटिंग नहीं देंगे। दैट इज क्या, अब्सटेन और रिफ्रेन। डॉडजिंग द ट्रैप, अवॉइडेंस मीन्स, डॉडजिंग मीन्स क्या, अवॉइड, डॉडजिंग द ट्रैप। एसक्यू मीन्स क्या होता है, टू डेलिबरेटली अवॉइड और कीप अवे। साउंड्स लाइक एचू, एचू। ठीक है, टू डेलिबरेटली अवॉइड समथिंग, ऐसा नहीं, अच्छा अच्छी, अच्छी, क्या है, अच्छी, अच्छी। इसे आप लोग क्या करते हैं, छींक आता है तो आप लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, छींक आता है तो आप लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। दैट इज एसक्यू। ठीक है, एसक्यू मीन्स क्या, छींक को अवॉइड करना, मीन्स अवॉइड करना। फॉरगो मीन्स क्या, वॉलंटरीली कुछ चीज़ों को छोड़ना, दैट इज फॉरगो। और किसी चीज़ से परहेज करना मीन्स उसे रिफ्रेन करना, अब्सटेन करना, टू अवॉइड समथिंग यू वांट टू डू। द ग्रेट एस्केप भाई, द ग्रेट एस्केप, एल्यूड टू एस्केप इन ए वेरी क्लेवर वे, एस्केप इन ए वेरी क्लेवर वे। ठीक है, टू कम्प्लीटली आउट प्ले योर कैप्टर, जो भी आपको बंदी बनाया था उससे आपने धोखा देके भाग गया, दैट इज एल्यूड, एल्यूडेड। ठीक है, एल्यूड मीन्स क्या, क्लेवरली भाग जाना। तो ठीक है, सबसे पहले फोरगो, सबसे पहले गिव इट अप करना। कैसे भाई, वॉलंटरीली मीन्स फोरगो प्रमोशन वाला, और वोटिंग ना देना, ऑप्शन और रिफ्रेन वाला। उसके बाद अवॉइड कर देना छींक को, दैट इज एस्क्यू, डिलिबरेटली अवॉइड और कीप अवे। उसके बाद भाई बहुत क्लेवरली एस्केप करना, दैट इज एल्यूड। ओके, रूम नंबर 8 में क्या है भाई, द वर्कशिप ऑफ रिन्यूएबल। चक्का देख रहे हैं ना, मशीन देख रहे हैं, गियर, ये रिन्यू कर रहा है, रिन्यूएबल है। ठीक है, यहाँ से गार्बेज दो, यहाँ से नया निकलेगा, दैट इज रिन्यूएबल। तो सबसे पहले गियर 1 देखें, द फिक्स, ये क्या हो गया, कट। चलिए सबसे पहले हाईलाइट कर लें, रिफर्बिश, रेफिट, रिक्लेमेशन, रेजिग। उसके बाद प्रोएक्टिव। हम लोग के इसमें कितने वर्ड हैं, 5 वर्ड हैं। रिफर्बिश में क्या, डेकोरेट, टू क्लीन और डेकोरेट ए रूम और बिल्डिंग, दैट इज रिफर्बिश। सुने होंगे ना आप, रिफर्बिश्ड। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मोबाइल बहुत महंगा होता है, मोबाइल या लैपटॉप, तो आप लोग कौन सा खरीदते हैं, रिफर्बिश्ड, इसका मतलब क्या, रिन्यूड। ठीक है, रिफर्बिश में क्या, टू डेकोरेट और टू क्लीन और डेकोरेट ए रूम और बिल्डिंग। वैसे ही लैपटॉप का अगर क्लीन करके उसको रिन्यू करके आप लोग को देगा, दैट इज रिफिट मीन्स क्या, टू रिपेयर और फिट समथिंग टू समथिंग, रिपेयर और फिट न्यू पार्ट्स टू समथिंग। जैसे आपका लैपटॉप में बैटरी खराब हो गया तो बैटरी चेंज करते हैं ना, बैटरी रिफिट, अगेन फिट कर दो भाई, रिफिट, दैट इज सिंपल, रिफिट समझ गए। उसके बाद द रिकवरी, रिक्लेमेशन, रिकवरिंग वेस्ट एंड और यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, जैसे साउथ में एक रिवर था, वन रिवर, उसे किसी एक आईएएस थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने उस रिवर को फिर से, जैसे एक नॉर्थ ईस्ट में भी थे, नॉर्थ ईस्ट में आप लोग सर्च करिएगा, नॉर्थ ईस्ट में भी एक आईएएस थे, उन्होंने एक डेड रिवर को रिवाइव किया। ठीक है, डेड रिवर को रिवाइव, तो उसे बोलते हैं क्या, रिक्लेमेशन। आप लोग इसे रिक्लेमेशन का आप लोग ऐसे भी लिखते हैं, रिक्लेम, मतलब लिटरली नहीं बता रहा हूँ, मैं याद करने का सिर्फ तरीका बता, रिक्लेम। तो अगर रिवर ने अपना पाथ रिक्लेम किया तो उसे क्या बोलते हैं, रिक्लेमेशन मीन्स रिकवरिंग फ्रॉम वेस्टलैंड और यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम वेस्ट। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वेस्टलैंड को अगर हरा भरा बना दिया, दैट इज रिक्लेमेशन। अगर खराब चीज़ों से कोई अच्छी चीज़ बना दी, दैट इज रिक्लेमेशन। रेजिग, टू अरेंज समथिंग इन ए डिफरेंट वे, उसे बोलते हैं क्या, रेजिग। रीडो ए जिक्सॉ पजल डिफरेंटली, जिक्सॉ पजल होता है। ठीक है, आप लोग उसे बहुत अपने तरीके से उसे सब फिर से अरेंज कर दिए रिजिक पजल को, उसे क्या बोलते हैं, रेजिग। प्रोएक्टिव मीन्स क्या, कंट्रोलिंग ए सिचुएशन बाय मेकिंग समथिंग हैपन रादर देन जस्ट वेटिंग फॉर रिएक्ट, मीन्स आप लोग प्रोएक्टिव है, एक्टिव प्रोएक्टिव है, टू कंट्रोल थिंग्स। ठीक है, तो हमारे लोगों ने गियर 1 में देखा, रिफर्बिश और रिफिट मीन्स रिन्यू कर देना किसी चीज़ को, रिक्लेमेशन वेस्टलैंड जो हरा भरा बन गया, दैट इज रिक्लेमेशन। रेजिग मीन्स क्या, जिक्सॉ पजल उसे अरेंज करना, दैट इज रिक्जॉ। एंड प्रोएक्टिव मीन्स खुद ही कंट्रोल करना भाई, एक्टिव होकर। रूम नंबर 9 देखते हैं, द स्टूडियो ऑफ डेकोरेशन, सजावट, एडॉर्न, गार्निश, फेस्टून, ऑर्नेट,
फ्लोरिड, टॉडराई। ओके, चलिए तो देखा जाए अब द ब्यूटीफुल एडिशन। एडॉन मीन्स क्या? टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल और एडिंग टू इट, उसे बोलते हैं एडॉर्न। एडॉर्न। अब चलिए अब बताता हूँ मैं अच्छी अच्छी चीज़ें। बेली, बेली पे जैसे कोई एक्ट्रेस है, ठीक है, एक्ट्रेस है, नाम आप लोग समझ गए होंगे। बेली डांस कौन करता है, सर्च कर लीजिएगा बेली डांस। तो बेली पे अगर आप लोग देखे हो ना, एक लॉकेट सा, कुछ रिंग सा पहनते हैं, ठीक है, कमर में, तो क्या करता है वो? डेकोरेट करता है, डेकोरेट करता है कमर को, सुंदर लगता है, एक्ट्रेस पे सुंदर लगता है, ठीक है, एक्ट्रेस और सुंदर लगने लगती है, तो उसे क्या बोलते हैं? एम्बेलिस। बेली को सजाना, दैट इज एम्बेलिस। एडॉर्न। गार्निश, गार्निश में क्या देखे होंगे आप लोग, जब खाना बनाता है ना, कुछ भी आप लोग सब्जी बना रहे हैं तो ऊपर से आप लोग क्या धनिया पत्ता डाल, दैट इज गार्निश। उसके ऊपर जैसे केक है, केक के ऊपर आप लोग देखे होंगे कुछ नाम लिख दिया, कुछ अच्छा सा डिजाइन में, उसे क्या बोलते हैं? गार्निश। गार्निश क्या? टू डेकोरेट अ डिश और फूड, खाना को सजाना, दैट इज गार्निश। फेस्टून मीन्स क्या? टू डेकोरेट विथ फ्लावर्स और पेपर। फेस्टिव, फेस्टून, चलिए आप लोग फेस्टिवल आ गया, फ्लावर से सजाया, दैट इज फेस्टून। ओवर कॉम्प्लिकेटेड, ऑर्नेट, फ्लोरिड, कवर्ड विद ए लॉट ऑफ हाईली कॉम्प्लिकेटेड टाइनी डेकोरेशन। ऑर्नेटेड, जैसे कपड़ा है, कपड़े पे देखते हो आप लोग धागा या शीशे से चमकता हुआ कुछ डेकोरेशन किया जाता है, डेकोरेशन किया जाता है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्नेट। ऑर्नेट। अब ऑर्नेट की जगह हम लोग डेकोरेट तो यूज नहीं कर सकते, एड ऑन तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्नेट में क्या है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सजावट, उसे बोलते हैं ऑर्नेट। फ्लोरिड, एक्सेसिवली ऑर्नामेटेड और रेड फेस्ट, इसी का एक्सट्रीम लेवल है फ्लोरिड। ओके, तो एडॉर्न, गार्निश, समझ गए? गार्निश मीन्स फूड का सजावट, फेस्टून मीन्स फेस्टिवल में फूलों से सजावट, दैट इज फेस्टून। एडॉर्न और एम्बेलिश मीन्स सजाना किसी चीज़ को, ब्यूटीफुल थिंग, एड ब्यूटीफुल थिंग्स टू समथिंग। द चीप एक्सेस, टॉड ड्राई और द इंटेंडेड टू लुक अट्रैक्टिव बट एक्चुअली चीप और लो क्वालिटी, ठीक है। टू इंटेंड टू लुक अट्रैक्टिव, चीप एक्सप्रेस मीन्स चीप एक्सेस। टॉड ड्राई मीन्स क्या होता है? टॉड ड्राई, टॉड ड्राई मीन्स इंटेंडेड टू लुक अट्रैक्टिव बट एक्चुअली चीप एंड लो क्वालिटी। चाइनीज माल, चाइनीज, चाइनीज थिंग्स, चाइनीज थिंग्स देखने में तो अट्रैक्टिव होता है बट अब क्या? चीप एंड लो क्वालिटी, दैट इज टॉड ड्राई। ओके, तो ये हो गया हमारा डेकोरेशन से रिलेटेड वर्ड्स। सबसे पहले एडोर और एम्बेलिश देखे, बेली से जाना, दैट इज टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल और एडिंग टू इट। एक्ट्रेस को याद करो, एक्ट्रेस को इमेजिन करो। दूसरा में गार्निश है, केक पे सजावट, दैट इज गार्निश। फेस्टून मीन्स फ्लावर, फेस्टिवल में, दैट इज फ्लावर से सजावट, दैट इज फेस्टून। ऑर्नेट, फ्लोरिड, ऑर्नेट मीन्स ऐसा सजावट जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, दैट इज ऑर्नेटेड और फ्लोरिड। उसके बाद चीप एक्स मीन्स टॉड ड्राई, ऐसा चीज़ें अट्रैक्टिव थिंग तो है, बहुत अच्छा, लेकिन वो चीप क्वालिटी का है। रूम नंबर 10 हमारा आ गया, देखते देखते द एटमॉस्फेयर के बारे में था ना रूम 10। चलिए, तो सबसे पहले वर्ड है परमिएट, डिसेमिनेट, पैंडेमिक, ट्रांसेंडेंटल, एम्बियंस, उसके बाद परवेसिव, यूबिक्विटस, ओमनीप्रेजेंट। द स्प्रेड, ठीक है, परमिएट और पेनिट्रेट, टू पास इनटू स्प्रेड और टू एवरी पार्ट, पूरा फैल जाना, पेनिट्रेट करना, पेनिट्रेट करना मीन्स कुछ चीज़ों से अंदर घुस जाना, ठीक है, तो उसे बोलते हैं परमिएट और पेनिट्रेट। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जाता है ना, पानी चलाता है, दैट इज पेनिट्रेट और परमिएट। डिसेमिनेट, टू स्प्रेड वाइडली, रूट, सेमिन, सीड, स्कैटर, डिसेमिनेट। क्या बोलते हैं? डिसेमिनेट, डिसेमिनेट, टू स्प्रेड वाइडली, टू स्प्रेड वाइडली, उसे बोलते हैं क्या? डिसेमिनेट। द स्केल, पैंडेमिक, अब किस, जब पैंडेमिक होता है, एंडेमिक होता है, जो अभी कोरोना फैला था तो पैंडेमिक बोलते हैं, एंडेमिक बोलते हैं, बहुत तरह के वर्ड जो एंडेमिक से आता है। तो पैंडेमिक मीन्स क्या? पैन मीन्स क्या होता है? ऑल, ठीक है, और डेमस मीन्स पीपल, मीन्स डिजीज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द कंट्री, दैट इज पैंडेमिक। पैंडेमिक, पैन मीन्स ऑल, हमेशा आप लोग याद करिए, इसका मतलब होता है ऑल, जहाँ भी पैन दिखा मीन्स ऑल। ओके, तो पैंडेमिक, कोरोना हर जगह फैला था, दैट इज पैंडेमिक। ट्रांसेंडेंटल, गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, मीन्स भगवान, भगवान। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आदमियों के कैपेबिलिटी से ज़्यादा ऊपर होते हैं, जैसे जैसे रामानुजम, तो रामानुजम का जो ज्ञान था वो क्या था? ट्रांसेंडेंटल। ओके, परवेसिव, एग्जिस्टिंग ऑल इन ऑल पार्ट स्प्रेड ग्रेजुअली, परवेसिव, जो हर जगह फैला हो, परवेसिव, भगवान हर जगह है, दैट इज परवेसिव। यूबिक्विटस, ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, ओमनी मीन्स ऑल, ओमनी मीन्स ऑल, पैन मीन्स ऑल, एवरीवेयर, दैट इज यूबिक्विटस और ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर।
यूबिक्विटस, ये अच्छा वर्ड है, इसे आप लोग याद करिएगा, ये हमेशा एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, लोग गलती भी करते हैं। एम्बियंस, द कैरेक्टर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस, दैट इज एम्बियंस, मीन्स वातावरण। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर कैसा है हमारा भाई, अच्छा एम्बियंस है, ऑफिस कल्चर बहुत अच्छा है, दैट इज एम्बियंस। परवेसिव मीन्स एग्जिस्टिंग इन ऑल द पार्ट, स्प्रेडिंग ग्रेजुअली। यूबिक्विटस और ओमनीप्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर। उसके परमिएट और पेनिट्रेटेड मीन टू पास इनटू और स्प्रेड टू एवरी पार्ट। डिसेमिनेट मीन्स क्या, स्प्रेड वाइडली। ओके, पैंडेमिक मीन्स क्या, डिजीज स्प्रेडिंग एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ट्रांसेंडेंटल मीन्स क्या, गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ ए ह्यूमन नॉलेज। चलिए, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए, खुद ने बोला स्क्रीनशॉट दिस मैट्रिक्स, योर ब्रेन हैज सक्सेसफुली कैटेगराइज्ड 74 कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी वर्ड्स इनटू 10 स्पेशल जोन्स, यू हैव नॉट मेमोराइज्ड देम, यू हैव बिल्ट ए परमानेंट आर्किटेक्चर ऑफ देम। भाई परमानेंट आर्किटेक्चर तो आप लोग बनाए हैं भाई, ठीक है, आप लोगों ने विजुअलाइज किया है, कुछ का निमोनिक्स था, कुछ का रूट वर्ड था। होप आप लोग को बहुत अच्छा भी लगा हो सेशन, ठीक है। बहुतों को तो 60 to 70% वर्ड मेमोराइज हो गए होंगे, ठीक है, लेकिन 90%, 95% कैसे जाएगा भाई, चलो बताता हूँ अभी। पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। डिसगस्ट में क्या था, रिपग्नेंट था, हेटफुल था, डिस्टेस्टफुल था। डिस्टेस्टफुल है तभी तो वो आप लोग, डिसगस्टफुल है तभी तो वो आपके लिए डिस्टेस्टफुल भी है, क्योंकि आप लोग को पसंद ही नहीं खाना भाई। अनपैलेटेबल, जो जीभ को थोड़ा भी पसंद हो। अनसेवरी, ऐसा काम कर रहा जिसे हम लोग सेव ना करें, मोरली करप्ट आदमी, ठीक है। हॉल ऑफ प्योरिटी, स्टेराइल, जो बच्चा ना दे, बच्चा ना पैदा कर सके। और दूसरा मीनिंग क्या था भाई, जिस पे कोई बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया मार दिया। प्रिस्टीन मीन्स फ्रेश, मिजोरम का वो तालाब, मिजोरम का वो लेक। अनडिफाइल्ड, जिसके खिलाफ फाइल ना हो। अनकरप्ट, परफ्यूम एफ्लूवियम, गंदा फ्लू। रिडोलेंट, ऐसा सेंट गर्लफ्रेंड का जो दिमाग में उसका मेमोरी डुला दे, दैट इज रिडोलेंट। रिडोलेंट मीन्स क्या, रिमाइंडिंग द पास्ट। रेमिनेंट मीन्स क्या, रिमाइंडिंग द पास्ट। फ्रेगनेंट मीन्स सेंट, सेंटर मीन्स सेंट। रेंसिड मीन्स खराब सा सड़ा हुआ। स्टिल मीन्स सड़ा हुआ। ओके। केओस, डिसेबल्ड सैम्बल्स, कोलेट, सैम्बल्स मीन्स क्या, श्याम मीन्स कृष्णा, जो कि हमारे भी मन का दुविधा को दूर करते हैं, गीता पढ़िए। अरेना ऑफ हेट, इतने सारे लोथा है, बोमिनेट है। ऑडिटिस, इसेंट्रिक सन की। अवॉइडेंस, फोरगो। रिन्यूअल, रिफर्विश, ठीक है। डेकोरेशन, एडॉन्ट, ऑर्नेट। टावर ड्राई, बहुत ही वो लो क्वालिटी का। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक है। पहले मैंने जब ये इस पर कुछ राइट नहीं किया था तभी का स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, और आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी होगी। एटमॉस्फेयर, चलिए, तो हमारा यहाँ पे ग्रुप, जो भी ग्रुप 11 एंड हो गया, ठीक है। ग्रुप 11 एंड। चलिए, तो आप लोग सबसे पहले क्या करना है, लेक्चर देखना है, लेक्चर 11 कंप्लीट करना है पूरा। उसके बाद इसका PDF और प्लस क्विज फॉर्मेट में दोनों टेलीग्राम पे अपलोडेड है। टेलीग्राम पे, अब टेलीग्राम का चैनल क्या है, SSC वीर्स, ठीक है। तो वहाँ जाके आप लोग दोनों डाउनलोड कर लें। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, लेक्चर देखी जग मुआ पंडित भयाना कोई, मीन्स आप लोग कितना भी लेक्चर देख लें, आप लोग पंडित नहीं बन पाएंगे जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट। आप लोग को मैं ये बता दूं, जब मैं तैयारी करता था, मुझे सारे वर्ड्स याद थे, मेरे पास 2-2 कॉपियाँ बनी हुई थी, मैं पेपर से पढ़ के वर्ड्स को निकाल के नोट करता था, सेंटेंस बनाता था, उसका निमोनिक्स तक बनाता था, उसका विजुअलाइज तक करता था मैं, ठीक है। तब जाके वो कैप तैयार होता है। आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब इस एक लेक्चर देखे और तैयार, वो तो आप लोग लेक्चर देख लिए, एक रेफरेंस मिल गया कैसे पढ़ना है, लेकिन आपका काम क्या है, प्रैक्टिस करना। आप लोगों को लेक्चर मिला, बेस मिल गया, ठीक है। ऐसे उस समय यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं था जब मैं तैयारी करता था, तब 18-19 में, ठीक है। मैं खुद से पढ़ा, खुद से वर्ड्स बनाए, ठीक है, पेपर से पढ़ा, कुछ भी बुक्स रीड किया, वहाँ से वर्ड्स मिले, बस बनाते गया, ठीक है। तब जाकर कंपाइलेशन हुआ पूरा। ओके, तो अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेट आपका एम क्या है, एग्जाम निकालना। एग्जाम निकालने के लिए आपको वर्ड का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद ढेरों ऐप है, मैं आपको आगे चल के मैं आपको ऐप भी बताऊंगा, जैसे 70 to 80% जब मेरा वर्ड कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको ऐप्स बताऊंगा, ठीक है, जहाँ से आप लोग डेली प्रैक्टिस करें। अभी तो आपका 50% कंप्लीट होगा, चलिए 45 to 50% कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हमारा लगभग 12 से 13 ग्रुप और आएगा, ठीक है। 12 to 13 ग्रुप और आएगा अभी टोटल। तो आपको मैं ऐप भी बताऊंगा, वहाँ से आप लोग, लेकिन आप कुछ वर्ड्स तो हो जाए, उसके बाद तो आप लोग को मतलब एक मेंटालिटी क्या करना है, ठीक है। कुछ भी आप लोग रीड करें,
मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। आप लोग को साइनो एंटो कतई नहीं पढ़ना है। साइनो एंटो ए बिग नो, ठीक है, ए बिग नो, इसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। इसे तो आप लोग को नहीं पढ़ना है, ओके। ए बिग नो, ए बिग नो कैसे पढ़ें फिर? जहाँ से भी आप लोग पढ़ें, न्यूज़पेपर, बुक्स, एनसीईआरटी, बना बनाया नहीं पढ़ना है। जो आप लोग को खिचड़ी दे दिया जाएगा ना पका के, वो नहीं खाना है। आप लोग को खिचड़ी खुद बनाना, तभी आप लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये पढ़ें, फिर वहाँ से जो भी वर्ड्स मिले आप लोग एक कॉपी बनाएं, ठीक है। कॉपी पे नोट डाउन करें। आप लोग के लिए तो मैं काम आसान कर दिया हूँ कि ग्रुप वाइज बताया हूँ, तो आप लोग बस एक विजुअलाइज करें कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है। ग्रुप 1 में क्या था, विजुअलाइज करें, अच्छा ठीक है, ये वर्ड वहाँ फिट बैठ रहा, वहाँ सीधे बिठा दो, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाएं, वहाँ पे आप लोग क्या करना है, 1-2 साइनो लिख देना है उसका, ठीक है। सिमिलर वर्ड कौन सा है उसका मीनिंग लिखना है। फिर उसके बाद इमेजिन करिए, फिगर से, विजुअल से, वीडियो से, लाइफ एक्सपीरियंस से। उसके बाद उसको याद करने का नेमोनिक बना लीजिए, ठीक है, खुद से, ठीक है। एक वर्ड है, उसके अराउंड 3-4 वर्ड हो गए, मीनिंग हो गया, उसके बाद नेमोनिक्स हो गया, ठीक है। ऐसे आप लोग डेली 10 to 15 वर्ड्स का करिए, और अगले दिन फिर से 15 वर्ड का करिए, और पिछला जो 15 है उसको रिवाइज करिए, उसे रिवाइज करिए, ठीक है। तब ये जाकर वोकैब बिल्ड होगा। अभी तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो करिए, उसके बाद कहीं से भी रीड करें, उसे ऐड करते जाएं, ठीक है। द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, कहीं से भी वर्ड पढ़ें, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 वर्ड मिल गया तो ठीक है। लेकिन हाँ, बना बनाया नहीं, खुद से डिक्शनरी में ढूंढिए, मीनिंग लिखिए, सेंटेंस लिखिए, और उस पर 2-3 वर्ड सिमिलर वर्ड्स लिखिए खुद से, कहीं से बना बनाया नहीं, तभी फायदा होगा। और उसके बाद मैं जब ये लगभग 60-70-80-20% मेरा जो कोर्स ये वाला वोकैब का जो खत्म होगा, उसके बाद मैं ऐप बताऊंगा 2-3, जहाँ से आप लोग को प्रैक्टिस करना है, वहाँ से नोट डाउन करना है। तब तक आप लोग ऐसे वर्ड्स याद करेंगे, ठीक है। ये है बेस्ट वर्ड्स याद करने का। बाकी इडियम फ्रेज तो है, वो तो मैं बाद में कवर करूँगा। पहले जो वर्ड्स हम लोग ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे अप्रोच होना चाहिए, अप्रोच ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अप्रोच रहेगा तो आप लोग को क्लोज टेस्ट भी बेनिफिट होगा। क्लोज टेस्ट, जम्बल्ड, सब जगह आप लोग को फ़ायदा होगा। जम्बल्ड, पैराग्राफ्स, हर जगह फ़ायदा होगा ऐसे कर पढ़ेंगे तो, ठीक है। आपका ये एडिटोरियल का एडिटोरियल भी हो जाएगा, रीडिंग का रीडिंग भी हो जाएगा, वोकैब का वोकैब हो जाएगा। देखें, एक काम ऐसा करो जिससे 2-3 फ़ायदा हो, 2-3 फ़ायदा हो, ठीक है, 2-3 फ़ायदा हो, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे सेशन को वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 12 में, लेक्चर 12 में, ओके, ठीक है। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, नहीं तो डंडा पड़ेगा आप लोग को। कीप प्रैक्टिसिंग एंड इम्प्रूविंग वोकेबुलरी, ओके। जैसे मैं बताऊँ, आप लोग अगर इसे फॉलो करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा, ओके। चलिए, टेक केयर, मिलते हैं लेक्चर 12 में।